हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप ये देखिए, ये चीज़ हिंदी में लिखी है। पहले मैं हिंदी में समझा देता हूँ, देन इसको इंग्लिश में बताऊँगा कि क्या मतलब है इसका। इंग्लिश में जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर भी आ गया होगा, आप उसको भी एक बार पढ़ लें। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। देखो, ये जो गुणनखंड है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। तो हमारे पास ये जितने भी बहुपद दे रखे हैं, 4 बहुपद दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि ये जो x प्लस 1 है, इन चारों बहुपदों में से, इन चारों पॉलिनोमियल में से किस पॉलिनोमियल का गुणनखंड है, किसका क्या है, ये फैक्टर है। ठीक है, इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं, हिंदी में गुणनखंड। तो पहले आपको गुणनखंड का मतलब पता होना चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे। जैसे ये लिखा है मैंने 6, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 के गुणनखंड या फिर फैक्टर्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे 2 × 3। तो गुणनखंड या फिर फैक्टर वो नंबर होते हैं जो इसको 6 को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। 6 को 2 डिवाइड कर सकता है, तो 2 6 का क्या है, गुणनखंड, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टर। 3 भी क्या कर सकता है, 6 को डिवाइड कर सकता है, इसलिए 3 भी क्या है, 6 का गुणनखंड या फिर फैक्टर। अब हमारे पास यहाँ पर तो क्या है, ये हमारे पास बहुपद हैं, पॉलिनोमियल हैं। तो हमें चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है, ये इसका गुणनखंड है। तो वो चेक करने का तरीका क्या है, ज़रा आप उसको समझ लें एक बार। सबसे पहला आप बहुपद, सबसे पहला वाला पॉलिनोमियल देखिए क्या लिखा है, x³ + x² + x + 1। इसको पहले एक नाम दे दें, मैंने नाम दे दिया इसको px। ये है x³ + x² + x + 1। अब क्योंकि मुझे चेक करना है कि x + 1 इसका गुणनखंड है, मतलब कि x + 1 इसका फैक्टर है, तो वो चेक करने का तरीका क्या है। तो आप सबसे पहले लिख लो x + 1 को 0 के इक्वल। ये जो x + 1 है, इसको हमने रख दिया 0 के इक्वल। अब ये 1 को आप यहाँ पर शिफ्ट करें। जब आप 1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये +1 यहाँ आकर क्या हो जाएगा, -1। तो इस तरीके से देखिए, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब आप इस -1 को क्या करें, जहाँ जहाँ तुम्हें इस पॉलिनोमियल, इस बहुपद में x दिखाई दे रहा है, वहाँ वहाँ आप x की जगह पर -1 को रख दें। तो यहाँ पर रखते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा p-1। यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब, प्लस यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, प्लस इस x की जगह पर रखेंगे तो हो जाएगा -1, और लास्ट में आपके पास क्या है, +1। अब -1 का जो क्यूब है, आपको वो सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो आप ज़रा देखें कि पहले कि -1 के क्यूब को हम लिखते कैसे हैं। इसका मतलब होता है -1 × -1 × -1। ये जो पावर है 3, इसका मतलब है इस टाइप से आपको 3 बार लिखना है। अब ये माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो गया, सिर्फ एक ही माइनस बचा, तो आंसर में यही माइनस आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, फिर इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर 1 आएगा। तो 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, आंसर 1 ही आता है। तो -1 का क्यूब किसके बराबर होता है, -1 के। तो -1 का क्यूब हो गया -1 के बराबर। फिर ये प्लस लगा दिया मैंने, ये लिखा है -1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर होता है, क्या होता है -1 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है -1 × -1। ठीक है, अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक हो गया। तो इससे हमें क्या पता लगा कि -1 का स्क्वायर होता है 1। अब ये देखिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस सीखा होगा आपने, और ये 1 लगा दिया, और लास्ट में हमारे पास क्या है, +1। अब -1 + 1 कितना हो गया, 0।
-1 + 1 कितना हो गया 0, और 0 प्लस कितना होता है 0। तो देखो जब आपने x की वैल्यू -1 को इस बहुपद इस पॉलिनोमियल में रखा तो आपके पास उत्तर कितना आ गया 0। अगर आपके पास उत्तर 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है मैं नीचे लिख के दिखाता हूं। तो पहले आप देखो कि आपने x की कौन सी वैल्यू को इसमें रखा था, x की -1 वैल्यू को आपने इसमें रखा था। तो आप लिखेंगे कि x = -1 px का क्या है शून्यक है, ठीक है। और इंग्लिश में लिखना है तो आप लिखेंगे x = -1 इज अ जीरोस ऑफ px, ठीक है। शून्य को इंग्लिश में कहते हैं जीरोस, जीरो, ठीक है। तो x = -1 आपने इसमें पुट किया और आंसर 0 आ गया, इसीलिए हमें पता लग गया कि x = -1 क्या है, इसका शून्यक है, इसका जीरोस है। लेकिन x = -1 जो है आया कहां से था, वो आया था x + 1 से, क्योंकि जब आपने x + 1 को 0 के इक्वल रखा था। तो क्योंकि -1 को इसमें रखा तो आपका आंसर 0 आ गया। तो और -1 आया था x + 1 से, इस x + 1 से आया था। तो आप क्या लिखेंगे कि x + 1 px का गुणनखंड है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। तो आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया होगा। जब आपका आंसर 0 होगा तो उसके बाद क्या करना है आपको, ये मैंने आपको पहला पार्ट बता दिया। और बेहतर समझना है तो आप दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट x⁴ + x³ + x² + x + 1 है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसको 0 के इक्वल रखना। इसको 0 के इक्वल नहीं, इसका एक नाम रखना, px नाम रख लिया। तो ये है आपके पास x4 + x³ + x² + x + 1। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें, मैं एक बार और बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अब हमें चेक करना है कि x + 1 क्या इसका भी फैक्टर है, क्या इसका भी गुणनखंड है। तो उसके लिए फिर वही काम करेंगे, हम x + 1 को पहले 0 के इक्वल रखेंगे। अब इस +1 को यहां लेकर आएंगे। तो +1 को जब वहां लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब इस -1 का क्या करेंगे आप, इस बहुपद में, इस पॉलिनोमियल में जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां वहां ये x की वैल्यू -1 को लिख लें। तो ये हो जाएगा p-1, ये हो जाएगा -1⁴, ये हो जाएगा -1⁵, ये हो जाएगा -1², ये हो जाएगा -1 + 1। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद हमें सॉल्व कैसे करना है, आसान है। पहले मैं आपको -1⁴ को बताता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। -1⁴ का मतलब है कि -1 को मल्टीप्लाई करो आप 4 बार, क्योंकि पावर 4 है। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। तो -1⁴ जो है उससे हमें आंसर कितना मिल गया, 1 मिल गया। प्लस -1 जो 3 है इसको मैं सॉल्व यहां पर करा चुका था आपको। -1 जो 3 है इसको सॉल्व करने से -1 मिलता है, आप ये याद भी रखेंगे। तो ब्रैकेट में ही लिख देता हूं -1 प्लस, इसके बारे में पीछे बता चुका था। -1 का स्क्वायर जो है, आप देखें जरा, -1 का स्क्वायर होता है 1। तो -1 का स्क्वायर हो गया 1, प्लस माइनस हो गया माइनस, और लास्ट में +1। इसको कैसे लिखेंगे, देखो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस, फिर ये 1, फिर ये प्लस, फिर ये 1, फिर ये माइनस, फिर ये 1, फिर ये प्लस। ठीक हो गया। 1 - 1 कितना हो गया, 0। 1 - 1 कितना हो गया, 0, और लास्ट में क्या बचा, 1, और फाइनल आंसर कितना आ गया, 1। अब आप देखें आपका आंसर 0 नहीं आया, यहाँ पर आपका आंसर 0 नहीं आया।
तो x इक्वल टू -1 को जब हमने इस बहुपद इस पॉलिनोमियल में रखा तो हमें आंसर 0 नहीं मिला, तो हम ये कहेंगे कि x इक्वल टू -1 px का, क्योंकि इस बहुपद का नाम हमने, इस पॉलिनोमियल का नाम हमने px ही तो रखा था, px का शून्यक नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है, शून्यक नहीं है। और इंग्लिश में शून्य को क्या बोलते हैं? जीरोस। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू -1 इज नॉट द जीरोस ऑफ px, px का जीरोस नहीं है। ठीक हो गया? रूट भी बोलते हैं, ठीक है, जीरोस प्लूरल हो गया और जीरो हम बोलते हैं सिंगुलर के लिए। तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो x इक्वल टू -1 इज नॉट द जीरो ऑफ px। ठीक हो गया? तो x इक्वल टू -1 आया किससे था? x प्लस 1 से आया था। तो x प्लस 1 के बारे में क्या कहेंगे? हम लिखेंगे यहां कि x प्लस 1 px का गुणनखंड नहीं है। और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको? x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। तो हमने ये प्रूव कर दिया अभी तक दो पार्ट में कि ये इसका तो फैक्टर है, इसका तो गुणनखंड है, पर ये इसका गुणनखंड फैक्टर नहीं है। इंग्लिश में फैक्टर, हिंदी में गुणनखंड। अब इसके लिए करके देखते हैं। अब पेज देखते हैं, पेज उस लेते हैं उस हिसाब से। चलिए यहां पर करते हैं। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये है px और x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हमें चेक करना है कि ये इसका फैक्टर, ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो पहले तो हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, इस x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे। अब 1 को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। ऐसा करने पर प्लस 1 वहाँ जाकर हो जाएगा -1। अब ये जो x की वैल्यू -1 है, इसको वहाँ पुट करेंगे जहाँ जहाँ आपके पास क्या है? x है। तो आपके पास इस x की जगह पुट हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 की पावर 4 प्लस ये है 3 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -1 की पावर 3, ये 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस इस x की जगह -1 और लास्ट में +1। अब -1 की पावर 4 क्या होता है? मैं पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं। -1 की पावर 4 होता है 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब होता है -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस माइनस हो गया माइनस और लास्ट में +1। 1 3 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -3 आ जाएगा। 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा। और लास्ट में है आपके पास -1 + 1। अब -1 + 1 क्या होता है? इसको सॉल्व करेंगे तो 0। अब इसको देखो, -3 + 3, आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हो आपस में, जो आपकी मर्जी है। -3 + 3 कितना होता है? 0। तो ये हो गया 0 और लास्ट में 0 है। तो 1 + 0 + 0 कितना हो गया? 1। तो 1 आ गया, मतलब आपका आंसर 0 नहीं आया। तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू -1, लिख देता हूं यहां, x इक्वल टू -1 px का शून्यक नहीं है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? x इक्वल टू -1 इज नॉट द जीरो ऑफ px। ऐसे ही क्योंकि x इक्वल टू -1 x प्लस 1 से आया था, तो हम लिखेंगे कि x प्लस 1 px का गुणनखंड नहीं है। मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे। तो ये तो मैंने आपको यहां पर 3 पार्ट्स बता दिए। अब जो चौथा पार्ट है उसको मैं करके दिखाता हूं आपको। इसी तरीके से करेंगे फिर से। अब सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास जो चौथा पार्ट है उसमें px क्या है। पहले तो px देखें, इसका नाम px रखा, ये हो गया x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। तो हमने अभी तक क्या क्या प्रूव कर दिया कि x प्लस 1 इसका तो फैक्टर है,
इसका नहीं है, इसका नहीं है। x+1 इसका तो गुणनखंड है, पर इसका गुणनखंड नहीं है और इसका भी गुणनखंड नहीं है। तो फाइनली अब इसके लिए चेक करते हैं कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो चेक हमें x+1 को करना है ना, तो पहले x+1 को 0 के इक्वल रख लें, 1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो +1 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, -1। अब जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है यहाँ, वहाँ आप -1 रखें, तो ये हो जाएगा p-1, ये हो जाएगा -1 का क्यूब, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 + √2 -1 और ये है √2। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है। मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, एक बार चेक कर लेंगे उसको। ये माइनस का माइनस ही रहने दें। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर इसको ध्यान से देखना, ये कैसे करेंगे। बीच में पहले यहाँ पर कौन सा साइन है आपको पता होना चाहिए। कोई साइन नहीं दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई है। अब इसके आगे भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस माइनस तो कट जाएंगे। तो क्या बचा आपके पास, प्लस बचा। तो प्लस क्या बचा आपके पास, 2 + √2 और ये 1। ऐसे इसलिए समझाया कि जिन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है समझने में, तो उनके लिए आसान रहेगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको क्या करना है, ये देखें क्या लिखा है, -1 क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा -2। फिर मैं इस 1 को अगर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 को अगर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही आ जाएगा। तो +2 + √2 + √2। अब ये देखो -2 + 2 तो 0 हो गया और √2 + √2 हो जाएगा 2√2। तो आंसर आ गया हमारे पास 2√2। तो देखो आंसर 0 नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, x = -1 px का शून्यक नहीं है। इंग्लिश में लिखेंगे x = -1 इज नॉट द जीरोस ऑफ px। और ये किससे मिला है, ये x+1 से मिला है, तो आप लिखेंगे कि x+1 px का गुणनखंड नहीं है। और इंग्लिश में लिखेंगे x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये जो क्वेश्चन है इसके चारों पार्ट्स को यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो हमने क्या चीज़ प्रूव की, हमने प्रूव की कि x+1 इसका तो फैक्टर है पर इन तीनों का फैक्टर नहीं है, या फिर x+1 इसका तो गुणनखंड है पहले वाले का, बाकी तीनों का गुणनखंड नहीं है। आई होप कि आपको जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में समझाई हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।